हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा कफ सिरप सूखी खांसी के अंदर यूज किया जाता है और कौन सा कफ सिरप बलगम वाली खांसी के अंदर यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कफ सिरप्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। या तो ड्राई कफ सिरप्स होंगे। ड्राई कफ सिरप का मतलब है जो कि सूखी खांसी के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, सूखी खांसी के अंदर बलगम नहीं बनता है, इसलिए ड्राई कफ सिरप को नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप्स भी बोल देते हैं। ठीक है। दूसरा जो कफ सिरप है वो है वेट कफ सिरप्स, यानी कि वो कफ सिरप्स जो कि बलगम वाली खांसी के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनको प्रोडक्टिव कफ सिरप्स भी बोलते हैं। तो दो टाइप के कफ सिरप होते हैं। एक कफ सिरप वो होते हैं जो सूखी खांसी में यूज किए जाएंगे, जिनको हम ड्राई कफ सिरप बोलेंगे। और एक कफ सिरप वो होते हैं जो बलगम वाली खांसी के अंदर यूज किए जाते हैं, उनको वेट कफ सिरप बोलते हैं। तो इस वीडियो में आप ये जानोगे कि आपको पहचानना कैसे है कि सूखी खांसी में कौन सा कफ सिरप आपको लेना है और बलगम वाली खांसी में आपको कौन सा कफ सिरप लेना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, किसी को सूखी खांसी होती है, ठीक है, और वो क्या करता है, बलगम वाली खांसी का कफ सिरप स्टोर से ले आता है और वो उसको लेता है और आराम नहीं होता है। ठीक है, उल्टा कर देता है। जो सूखी खांसी के लिए कफ सिरप है वो बलगम वाली खांसी के अंदर ले लेता है। या फिर किसी को बलगम वाली खांसी है और वो सूखी खांसी वाला कफ सिरप स्टोर पे जाके ले आता है या स्टोर वाला दे देता है। अगर नॉलेज नहीं होती है तो वो आराम नहीं करता है। तो आपको पहचानना है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप कफ सिरप का साल्ट नेम देखकर पहचान सको कि ये कब यूज किया जाता है। तो इसी वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे पहचाना। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को केवल ड्राई कफ है, यानी कि उसको केवल सूखी खांसी है और कुछ भी नहीं है उसको, तो वहाँ पे डेक्स्ट्रोमिथेरफेन ये दिया जाता है। ठीक है, तो डी फॉर डेक्स्ट्रोमिथेरफेन और डी फॉर ड्राई। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है, ये होगा डेक्स्ट्रोमिथेरफेन। ठीक है, तो वहाँ पे डेक्स्ट्रोमिथेरफेन यूज किया जाता है अगर किसी को सूखी खांसी है, ओनली सूखी खांसी है और कुछ भी नहीं है उसको। ठीक है, जैसे इस पैकिंग के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा डेक्स्ट्रोमिथेरफेन साल्ट नेम है और देखिए यहाँ पे यूज़ भी लिख दिया, ये केवल ड्राई कफ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो ड्राई कफ यहाँ पे लिखा है ये नहीं लिखा मिलता है मोस्टली, तो इसलिए आपको साल्ट नेम देखना है। साल्ट नेम यहाँ डेक्स्ट्रोमिथेरफेन, तो ये यूज़ किया जाएगा केवल ड्राई कफ के अंदर। ओके, तो एक तो हो गया हमारा डेक्स्ट्रोमिथेरफेन जो सूखी खांसी के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो साल्ट है वो है, अगर किसी को सूखी खांसी है और साथ में रनिंग नोज भी है, यानी कि किसी को सूखी खांसी और साथ में उसकी नाक भी बह रही है, तो तब क्या यूज करना है। तब ऐसा कफ सिरप यूज करना है जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथेरफेन हो और क्लोरफिनेरमाइन हो, या फिर क्लोरफिनेरमाइन की जगह डाइफिनहाइड्रामाइन हो। ठीक है, तो डेक्स्ट्रोमिथेरफेन के साथ या तो क्लोरफिनेरमाइन हो या फिर डाइफिनहाइड्रामाइन हो, दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, तो वो कफ सिरप ड्राई कफ को ठीक करेगा और रनिंग नोज को भी ठीक कर देगा। ठीक है, तो जो डेक्स्ट्रोमिथेरफेन साल्ट है वो तो सूखी खांसी को ठीक कर देगा, और जो क्लोरफिनेरमाइन या फिर डाइफिनहाइड्रामाइन, दोनों में से एक साल्ट जो भी होगा वो रनिंग नोज को ठीक कर देगा। तो जब भी किसी व्यक्ति को सूखी खांसी है और उसकी नाक भी बह रही है, तो ये साल्ट उसमें होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो साल्ट है, इन दोनों साल्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए डेक्स्ट्रोमिथेरफेन के साथ, या तो ये हो या फिर ये हो। ठीक है, अगर ये होगा तो उसकी सूखी खांसी और जो रनिंग नोज है वो ठीक हो जाएगी। देखिए इस पैकिंग पर देखिए, ये जो कफ सिरप आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा है ब्रोवियस डीएक्स। यहाँ पे डीएक्स का मतलब है डेक्स्ट्रोमिथेरफेन। ठीक है, कभी कभी आपको कफ सिरप पर डी मिलेगा या कभी कभी आपको डीएक्स मिलेगा। तो डी या डीएक्स से मतलब होता है डेक्स्ट्रोमिथेरफेन। ठीक है, तो इसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथेरफेन तो है ही जो सूखी खांसी को ठीक करेगा, और साथ में क्लोरफिनेरमाइन मेलेट भी है। तो ये रहा क्लोरफिनेरमाइन, तो क्लोरफिनेरमाइन रनिंग नोज को ठीक कर देगा। ठीक है, तो ये कफ सिरप आपको तब लेना है जब ड्राई कफ और रनिंग नोज हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर किसी को सूखी खांसी है, साथ में रनिंग नोज भी है और साथ में कंजेशन भी है। कंजेशन का मतलब है कि जो नाक है वो बंद है उसकी, ठीक है, खुल नहीं रही है नाक, तब कौन सा कफ सिरप यूज करना है। तब ऐसा कफ सिरप यूज करना है जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथेरफेन हो, क्लोरफिनेरमाइन हो और फिनाइलेफ्रिन हो। ठीक है, ये जो तीनों साल्ट होने चाहिए अगर किसी को ड्राई कफ, रनिंग नोज और कंजेशन है तो डेक्स्ट्रोमिथेरफेन तो ड्राई कफ को ठीक कर देगा,
क्लोरफिनेरमाइन रनिंग नोज को ठीक कर देगा, और जो फिनाइलेफ्रिन है वो काम करेगा कंजेशन पे, वो कंजेशन को ठीक कर देगा। ठीक है, जो नाक बंद थी उसको खोल देगा, और क्लोरफिनेरमाइन जो रनिंग नोज थी उसको ठीक कर देगा। डेक्स्ट्रोमिथोर्फन ड्राई कफ के लिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये तीनों साल्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ड्राई कफ, रनिंग नोज और कंजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कफ सिरप ड्राई कफ के लिए चुनना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है आपको, है ना। तो आपको सिम्टम्स देखने हैं कि केवल सूखी खांसी है या फिर नाक बह भी रही है, तो क्या है, उसके हिसाब से वो जो कफ सिरप है ऐसा दिया जाता है। ओके, तो ये हो गई हमारे ड्राई कफ सिरप्स की बात। ओके, अब जो ये साल्ट है ना, ये सारे के सारे साल्ट जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हैं, देखिए कोडीन लिखा है, नोस्केपेन, डेक्स्ट्रोमिथेरफेन, क्लोरफिनेरमाइन, डाइफिनहाइड्रामाइन, ये सारे के सारे साल्ट होते हैं सूखी खांसी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, किसी को केवल सूखी खांसी है तो केवल डेक्स्ट्रोमिथेरफेन वाला कफ सिरप दे दो। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, सूखी खांसी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी जुखाम भी होने लगता है, थोड़ी नाक बहने लगती है, तो तब डेक्स्ट्रोमिथेरफेन और ये वाला साल्ट मिला के दे दिया जाता है। ठीक है, कंजेशन हो तो ये तीनों साल्ट मिला के दे दिए जाते हैं। ओके, तो ये जितने भी साल्ट हैं ये सूखी खांसी के लिए हैं, तो ये साल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, कि ये सारे साल्ट सूखी खांसी के अंदर यूज किए जाते हैं। ओके, अब मैं आपको दो मेन बात बताता हूँ। देखिए, जो एक कोडीन होता था ना, ये पहले कफ सिरप के अंदर यूज किया जाता था। ओके, जो एक कोडीन होता था, ये क्या था, इसका मिसयूज़ होने लगा था कुछ नशा वगैरह करने में, जो बच्चे हैं वो इसका यूज़ करने लगे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। अब किसी भी कफ सिरप के अंदर आपको कोडीन नहीं मिलेगा, उसकी जगह आप नस्कोपेन यूज़ किया जाता है। ठीक है, ड्राई कफ को, सूखी खांसी को ठीक करने के लिए, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, और ये जितने भी साल्ट होते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं, यानी कि जो कफ सेंटर होता है उसको सप्रेस कर देते हैं। कफ सेंटर हमारा ब्रेन में होता है, तो ये सारे साल्ट ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। तो ये ड्राई कफ के लिए जो भी कफ सिरप यूज़ किया जाता है वो ब्रेन के ऊपर काम करता है, और इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि इनको लेने के बाद, ड्राई कफ सिरप्स को लेने के बाद नींद आती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए क्या है, कई कफ सिरप्स के अंदर कैफीन ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो माइंड है वो थोड़ा सा स्टिमुलेट रहता है। ओके, तो कभी कभी आप नोटिस करना, जो ड्राई कफ सिरप्स होते हैं ना उनमें कैफ़ीन ऐड कर दिया जाएगा, साल्ट नेम देखना, आपको कैफ़ीन भी मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है नींद आना, इसलिए इसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए कैफ़ीन ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट रहता है। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी साल्ट मैंने आपको बताए ये ड्राई कफ के लिए थे। अब हम बात करते हैं वेट कफ की। अगर किसी को बलगम की खांसी है तो कौन सा कफ सिरप बेस्ट रहेगा वो देखते हैं। देखिए, जो भी ये मैंने आपको बताया है ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसका एग्जांपल देखिएगा आप, एस्कोरिल डी प्लस, यहाँ पे डी का मतलब है डेक्स्ट्रोमिथेरफेन। यहाँ पे देखिए तीनों साल्ट लिखे हुए हैं, डेक्स्ट्रोमिथेरफेन, फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफिनेरा। इसमें भी देखिए बड़े ध्यान से, डेक्स्ट्रो, क्लोरफिनेरमाइन और फिनाइलेफ्रिन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं वेट कफ की। अगर किसी को प्रोडक्टिव कफ यानी कि वेट कफ है, बलगम वाली खांसी है, तब क्या करना चाहिए। बलगम वाली खांसी के अंदर जो ये साल्ट है ना, ये सारे साल्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, कफ सिरप के ऊपर या तो सोडियम पोटासियम सिट्रेट मिलेगा, ग्वाइफिनेसिन जो साल्ट है वो भी वेट कफ में यूज होगा, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, ये सारे के सारे साल्ट हैं, ये बलगम वाली खांसी के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो ये साल्ट हैं ये क्या करते हैं, ये जो बलगम होता है ना उसको पतला करते हैं और उसको तोड़ते हैं, बलगम को पतला करते हैं, तोड़ते हैं, ताकि वो इजीली बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इजीली एक्सपेल आउट हो जाए। तो जितने भी ये साल्ट होते हैं ना ये वेट कफ के अंदर यूज किए जाते हैं। ओके, अब किसी को मान लिया वेट कफ तो है, बलगम वाली खांसी है, लेकिन जो बलगम है वो जमा भी हुआ है, छाती के अंदर बलगम जमा भी हुआ है, तो तब क्या करना है, इन साल्ट जो ये साल्ट होते हैं इनके साथ ना ब्रोंकियोडाइलेटर ऐड कर दिए जाते हैं। ब्रोंकियोडाइलेटर क्या करते हैं, जो सांस की नली है उसको खोल देते हैं और अच्छे से जो कफ है जो जमा हुआ है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, और ब्रोंकियोडाइलेटर कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये होते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर। ठीक है, जो सांस की नली को अच्छे से साफ कर देते हैं, खोल देते हैं। सल्ब्यूटामोल, लेवोसल्ब्यूटामोल और टेरब्यूटालिन। ओके, तो ये तीन ब्रोंकियोडाइलेटर होते हैं जो कि इनके साथ यूज किए जाते हैं।
ओके, तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ग्वाइफिनेसिन, कफ सिरप के ऊपर ग्वाइफिनेसिन है, एम्ब्रोक्सोल भी है, और उनके साथ साथ क्या है, इनके साथ साथ क्या है, ये भी है लेवोसल्ब्यूटामोल या सल्ब्यूटामोल टर्बिटालिन। ठीक है, मोस्टली जो कॉम्बिनेशन होता है वो लेवोसल्ब्यूटामोल टर्बिटालिन, और इनके साथ में जो ऐड किया जाता है वो ऐड किया जाता है ग्वाइफिनेसिन और एम्ब्रोक्सोल। मोस्टली कॉम्बिनेशन ये मिलता है। ओके, तो ये हमारा वेट कफ के अंदर यूज किया जाता है। तो डायरेक्टली आपको ये साल्ट नेम है, ये याद रखने हैं कि जो बलगम वाली खांसी है उनके अंदर ये यूज किया जाता है। ओके, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जो ये ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं ना, सल्ब्यूटामोल, लेवोसल्ब्यूटामोल और टर्बिटालिन, कभी कभी क्या होता है कि इनको लेने के बाद ना क्या होता है, शरीर के अंदर कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी हार्ट रेट है, दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत सारे केस के अंदर ऐसा देखा गया है। तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे घबराना नहीं है। उस टाइम पे अगर किसी भी पेशेंट को ये दिए गए हैं कफ सिरप और उसको दिल की धड़कन बढ़ गई है और पूरे जो शरीर है वो कांप रहा है, तो उसको थोड़ा सा फ़ैन ऑन करके उसको रेस्ट करवाना है, तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो कंपन होती है और जो दिल की धड़कन बढ़ जाती है वो ब्रोंकियोडायलेटर की वजह से होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जो कफ सिरप है उसके अंदर सल्ब्यूटामोल, लेवोसल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, इन तीनों में से कोई साल्ट तो नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई साल्ट है तो आपको ज़्यादा जो क्वांटिटी है कफ सिरप की वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। ऑलवेज डॉक्टर से पूछ कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर जितनी बताए उतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से लोगे तो आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि ये जो डायरेक्ट जो ब्रोंकियोडायलेटर है ये हार्ट पे काम करते हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और ट्रेमर भी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कपकपाहट भी होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ऐसा होता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो ब्रोंकियोडायलेटर है तो इसके साइड इफ़ेक्ट है पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, थ्रोट इरिटेशन, मसल ट्रेमर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मान लो आपने 10 ml लिया है कफ सिरप जिसके अंदर ये ब्रोंकियोडायलेटर हैं, और आपको लेने के बाद ऐसा लगा कि दिल की धड़कन बढ़ गई है, पसीना आ रहा है, या फिर जो शरीर है वो काँप रहा है, तो इसकी क्वांटिटी कम कर देनी है। अगर 10 ml ले रहे हो तो 5 ml क्वांटिटी कर देनी है। तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो मोस्टली देखने को मिले हैं। ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी कम कर देनी है और ये ऑलवेज डॉक्टर को पूछ कर ही लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे थे वेट कफ सिरप्स के अंदर जो साल्ट है वो यूज़ किए जाते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर है, सांस की नली को अच्छे से खोल देंगे, और जो ये सोडियम, पोटासियम, ग्वाइफिनेसिन, ब्रोक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, ये है, ये जो बलगम होता है उसको पतला करके तोड़ के बाहर निकाल देंगे अच्छे से। तो ये हमारा वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था वो कफ सिरप्स के ऊपर था। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ड्राई कफ में कौन से कफ सिरप यूज किए जाएंगे और वेट कफ में बलगम वाली खांसी में कौन से कफ सिरप यूज किए जाएंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ ब्रांड नेम बताता हूँ। ठीक है, और उनमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा साल्ट मिक्स होता है, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो देखिए एस्थेलिन एक्सपेक्टोरेंट के नाम से कफ सिरप है। इसके अंदर सल्ब्यूटामोल और ग्वाइफिनेसिन होता है। एस्कोरिल सी, जो ये ब्रांड नेम है, ये ऊपर जो लिखे हुए ना ये ब्रांड नेम है एस्कोरिल सी। इस कफ सिरप के अंदर कोडिन और क्लोरफिनेरमाइन है। हालांकि क्या है, कोडिन बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बैन कर रखा है, ये केवल एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एक्जेलिन, इसके अंदर एम्ब्रोक्सोल, ग्वाइफिनेसिन, सल्ब्यूटामोल, मेंथोल, ये इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर पता ही नहीं है पेशेंट को सूखी खांसी है या फिर उसको बलगम वाली खांसी है, तो जो सूखी खांसी में यूज होते थे साल्ट और जो बलगम की खांसी में यूज होते थे, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपको कई कफ सिरप्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है वो यूज कर दिया जाता है। ओके, तो जैसे ब्रोंकोसोल्विन में ग्वाइफिनेसिन, टर्बिटालिन और ब्रोहेक्सिन है। ठीक है, कैडिसोफ में इनके अंदर क्या है, डेक्स्ट्रोमिथेरफेन है, क्लोरफिनेरमाइन है, ग्वाइफिनेसिन है और अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे यूज किया गया है डेक्स्ट्रोमिथेरफेन और क्लोरफिनेरमाइन। ये जो दोनों साल्ट हैं ये सूखी खांसी के हैं, लेकिन
जो अमोनियम क्लोराइड और ग्वाइफिनेसिन है, ये जो दोनों साल्ट हैं ये बलगम वाली खांसी के लिए है। अगर पेशेंट का पता ही नहीं है कि उसको सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, कैसी है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर लेना। वैसे जैसे ये एग्जाम्पल है, एज लाइक दैट, ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।